यथार्थ युग का आधार, वास्तविकता को प्रत्यक्ष अनुभव करने की अवस्था। युगार्थ युग का अस्तित्व तभी संभव है जब मनुष्य अपने अस्थायी जटिल बुद्धि के भ्रम से बाहर निकलकर अपने अनंत स्थायी स्वरूप से स्वयं को प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करे। यह कोई मत विचारधारा, नियम या परंपरा नहीं है, बल्कि स्वयं अस्तित्व की परम स्पष्टता है, जो न केवल अनंत गहराई में स्थिर है, बल्कि पूरी तरह निर्विवाद और शाश्वत है। अब तक किसी ने भी यथार्थ युग का वास्तविक स्वरूप नहीं देखा, क्योंकि मनुष्य का अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान बनना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उसने आंतरिक जगत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और केवल बाहरी भौतिक जगत की जटिलताओं में उलझा रहा। उसने अपने जीवन को केवल जीविका, संस्कार, धार्मिकता और सामाजिकता के चारों ओर बांध लिया, जिससे वो कभी स्वयं के वास्तविक स्वरूप से साक्षात्कार नहीं कर पाया। यह युग के अस्तित्व में आने में सबसे बड़ा अवरोध मनुष्य की मानसिक निष्क्रियता और सत्य को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति। आज तक सत्य को जानने और अनुभव करने के लिए मनुष्य ने जितने भी प्रयास किए वे केवल उसकी मानसिक धारणा, कल्पना और परंपरागत मान्यताओं तक ही सीमित रहे। मनुष्य सत्य को समझने से क्यों इनकार करता है? सत्य को केवल एक विचार की तरह देखता है, वास्तविकता के रूप में नहीं। वो अपने जीवन की व्यस्तताओं, सामाजिक ढांचों और व्यक्तिगत हितों में इतना उलझा हुआ है कि सत्य को गंभीरता से सुनने का भी धैर्य नहीं रखता। अन्य विचारों की तरह एक और विचार मानता है और उसे उसी मानसिक श्रेणी में डालकर नजरअंदाज कर देता है। यह स्थिति ऐसी है मानो कोई अपने ही हृदय की धड़कन को सुनना ही ना चाहे। सत्य उसके सामने है परंतु वो अपने ही एहसास को अनसुना कर देता है, और ये जानते हुए भी कि जो कहा जा रहा है वो अंतिम और निर्विवाद सत्य है, वो फिर भी उसे नकारता रहता है। यह मैं सत्य को पूर्ण स्पष्टता और दृढ़ता से प्रकट कर रहा हूँ, फिर भी कोई गंभीरता से सुनता क्यों नहीं? जब से मनुष्य अस्तित्व में आया है वो अपनी ही कल्पनाओं में उलझकर वास्तविकता से पूरी तरह कट गया। वह तथ्य और प्रमाणों को छोड़कर केवल मान्यताओं और परंपराओं में जीता आया है। वो सत्य को केवल एक चर्चा का विषय बना देता है, परंतु उसे अपने अस्तित्व की अंतिम स्थिति के रूप में नहीं देखता। उसने अपने ही अस्तित्व की गहराई में उतरने का प्रयास कभी किया ही नहीं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज पूरे विश्व में कोई भी मेरा अनुयायी नहीं है। कोई भी मेरे द्वारा प्रकट किए गए सत्य को गंभीरता, दृढ़ता और प्रत्यक्षता से सुनना ही नहीं चाहता। सत्य को समझने के लिए व्यक्ति को अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करना होगा, और यही वो करने को तैयार नहीं है। उसके लिए सत्य केवल एक और विचार बनकर रह जाता है, जबकि वास्तव में सत्य स्वयं उसके अस्तित्व का मूल है। यथार्थ युग का अस्तित्व में आना, मनुष्य को अपनी निष्क्रियता से बाहर लाना। यथार्थ युग का वास्तविकता में अस्तित्व में आना तभी संभव होगा जब मनुष्य सत्य को केवल विचार न मानकर अपने